नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबर लक्सर से है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने लक्सर पहुंचकर वार्ड 10 के सभासद प्रत्याशी विदित पवार और वार्ड 11 के कांग्रेस के सभासद प्रत्याशी मिंटू सिंह के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो सभी वर्ग को धर्म को साथ लेकर सबके विकास की सोच रखती है। उन्होंने कहा, लक्सर में अभी तक भाजपा के अध्यक्ष जिन वार्डों में उनके सभासद रहे हैं वो वार्ड विकास से अछूते रहे हैं, लेकिन इस बार जनता का मन बदला हुआ है। लक्सर में अध्यक्ष सभी सभासद पदों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं। इस मौके पर नगर अध्यक्ष भगत सिंह चौधरी ने कहा, नगर के जमीनी मुद्दों को ध्यान में रखकर उनकी पार्टी के तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया, प्रत्याशियों की जीत पक्की है। लक्सर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। चुनाव शुरू होते ही तमाम पार्टियां और उनके नेता सक्रिय हैं और खास बात यह है कि बड़े बड़े मुद्दे उछाले जा रहे हैं, यानी नगर के मुद्दों से लेकर के प्रदेश तक के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। इस बार तो यूसीसी को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस हल्ला मचा रही है। हमारे साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी हैं, बात कर लेते हैं। वैसे तो नगर निकाय के जो मसले हैं उनसे इस तरह की जो बातें हो रही उन्हें लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बात करेंगे जिलाध्यक्ष जी, जिस तरह से अभी यूसीसी का जिक्र भाजपा ने कर दिया, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जनवरी में ही लागू कर देंगे हम, और आपके नेता हल्ला मचा रहे हैं कि साहब ये तो क्या नाम निकाय चुनाव को एक मतलब प्रभावित करने वाली बात है। क्या सोचते हैं? पोलराइजेशन करने की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पे तो कुछ है नहीं, बोल नहीं सकते हैं। तो उनका वो जैसे 2-3 बार पहले जीते हैं जनता को धर्म के नाम पे पोलराइज करके, तो उसी में उन्होंने दोबारा से एक सिफुका छोड़ा है यूसीसी का। लेकिन लक्सर की जनता, हरिद्वार की जनता और देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के इस नकाब उनका उतर गया। उनको पहचान चुकी है कि ये केवल ध्रुवीकरण के नाम पे, धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण करके केवल वोट हासिल करना चाहते हैं और सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं। जिस तरीके से देश के हालात आज इन्होंने कर दिए हैं, बेरोजगारी में जो है देश आज बेरोजगारों को सबसे ऊपर, हमारा आज तक का सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आज की डेट में है। महंगाई घरों में ऐसी घुस गई है कि लोगों की बचत नहीं हो रही है। अब 2 जून की रोटी खाना मुश्किल हो गया आदमी को। जिस दाल रोटी की सब गरीब आदमी दाल रोटी की चर्चा करता है, आज दाल रोटी ऐसी हो गई है, दाल को घर में बनाने से पहले गृहिणी को सोचना पड़ता है। गैस के इन्होंने 3 गुना रेट कर दिए हैं। इन मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए भाजपा जो है यूसीसी का जिक्र करती है, कभी हिंदू मुस्लिम लगी, कहीं शिवलिंग ढूंढेगी, कहीं मंदिर ढूंढेंगे, मस्जिद ढूंढेंगे। तो भाजपा के पे इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, ये भी अक्सर मैंने देखा कि विपक्ष खासतौर पर बीजेपी और दूसरे जो दल हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस के पास तो केवल मुस्लिम मतों को अपना बेसिक वोट मानती है, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं। आप इस तरह सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। कांग्रेस पार्टी में सभी धर्म और सभी जाति के लोग हैं और ये तो एक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, इसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी समाज के लोग हैं। ब्राह्मण भी आज कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, बनिया समाज आज कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, जो कश्यप समाज है वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, जिस प्रजापति समाज पर बीजेपी अपना कहती थी वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। बीजेपी के साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो केवल धर्म और राजनीति पे के अलावा, धर्म की राजनीति के अलावा बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। जो आरएसएस में उन्होंने पढ़ाया है, सिखाया है, धर्म के ध्रुवीकरण की जो ट्रेनिंग ली है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। निकाय में जमीनी मुद्दे क्या है कांग्रेस के एजेंडा? देखिए, जमीनी मुद्दे हैं। मैं लक्सर में जब से जिलाध्यक्ष बना हूँ, करीबन मेरे 100 के करीब दौरे हुए हैं लक्सर में। हमने हर गली गली में हम लोग घूमे हैं और लक्सर में जब बरसात होती है हर साल, जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है, जो मेरे दिल को छूता है, कि जब बरसात होती है तो यहाँ कई 5-5, 6-6 फुट पानी लक्सर के बाजारों में और घरों में घुस जाता है। जो व्यापारी बेचारा बैंकों से लोन लेकर, लोगों से साहूकारों से उधार लेकर अपनी दुकान में माल भरता है और वो माल उसका बरसात के पानी में सड़ जाता है इस सरकार की नाकामी की वजह से, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है ड्रेनेज का। लेकिन उस नुकसान के बाद जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी है, जब उनके दुख दर्द में उनके साथ नहीं खड़ी होती है, उनके दुख पे मल्लम लगाने का काम नहीं करती, उल्टा नमक छिड़कती है। और आज तक लक्सर के अंदर पिछले अभी जो 20 साल बरसात में जो त्रासदी लक्सर ने झेल ली है, मुझे नहीं लगता किसी को 1 पैसे की मदद सरकार ने की हो। करोड़ों रुपए के नुकसान लोगों के हो गए। लेकिन मुद्दा बड़ा आपका, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम जब अगर हमारा कांग्रेस जनता हमारा समर्थन करती है, देखिए जनता सबकी अदालत में हम है और जनता ही सर्वोपरि है। अगर जनता कांग्रेस के हित में फैसला लेती है और हमारी पार्टी के सभासद और चेयरमैन जिता के लाती है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम लोग लक्सर को जल भराव से मुक्त करें। कैसे इसमें जल भराव से रोका जा सके उस पर काम करेंगे। और एक यहाँ प्रकाश की व्यवस्था बहुत खराब है, पथ प्रकाश की। आप सड़कों पर रात में घूम नहीं सकते हैं, लाइटें नहीं जल रही हैं, सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है।
तारों के देख किस तरीके से खंबे में तारों के यानी कि 3 जंजाल मुद्दे बन बड़े रहे हैं हैं, ये। बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि जनता की अदालत में हो गए हैं, यदि जनता ने मौका दिया, उनका बोर्ड बना, तो सबसे पहले लक्सर को बाढ़ की विषिका यानी जल भराव की जो उसका एक जंजाल है उससे मुक्त कराया जाएगा। साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के पास केवल धर्म की राजनीति करने के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बार भी यूसीसी पर उन्होंने यही आरोप लगाया है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। अभी तक तो चुनाव के सिंबल में, नॉमिनेशन में इसमें व्यस्त थे। जब अब चुनाव जो है अपने प्रचार के चरम पे धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो गया है और अभी काफी समय है, लेकिन जैसा मैंने अभी महसूस किया है, लक्सर नगर में आ गए, सुल्तानपुर भी मैं गया था, कि कांग्रेस का प्रति लोगों में एक अलग सा रुझान दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। मैं तो आज जब लक्सर में घुसा तो जब मैंने प्रत्याशियों के फ्लैक्स देखे दूसरी पार्टियों के भी, तो जिस कांग्रेस को सबसे कमजोर आंका जाता है, कहीं ना कहीं उन्हीं कांग्रेस से जुड़े लोग दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बसपा हो चाहे भाजपा हो, वो भी कभी कांग्रेस थे। तो ये मन को संतोष देने वाली बात है कि कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में है कि दूसरे जो पार्टियां थी उनके पास चेहरे भी नहीं थे और अब कांग्रेस को जीत से कोई लक्सर में नहीं रोक सकता। इस बार कांग्रेस का बोर्ड और समस्त सभासदों के माध्यम से चेयरमैन जो है जीतने जा रहा है। अब की बार कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है पूरा, और हमारा जो प्रत्याशी है नगर अध्यक्ष की दौड़ में वो भी बड़ा मजबूत है। और वार्ड में जहां जहां भी 11 वार्ड हैं, जिनमें से 8 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी बड़ी मजबूती से जीत के आ रहे हैं और कांग्रेस मतलब नगर में जो है कांग्रेस का बड़ा अच्छे से परचम लहरा रहा है। प्रत्येक प्रत्याशी जीत की कगार पे है। बोर्ड बन रहा है कांग्रेस का अब की बार। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज।